नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आप अगर इस चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और एंड तक ज़रूर इस वीडियो को देखें। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें। हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिस्टोरी ऑफ इंडियन करेंसी। क्या आपको ऐसा लगता है आज के समय पे जिस हम यूज़ करते हैं जिन पैसों का, ये पेपर फॉर्म में जो होती है ये पहले भी हुआ करती थी? तो इसका जवाब बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम जो पेपर फॉर्म में आज करेंसी का यूज कर रहे हैं ये पहले के समय पर या तो सोने की हुआ करती थी या चांदी की हुआ करती थी। हम ये बात कर रहे हैं जो 17वीं शताब्दी की। उस समय जब हमारे यहाँ पर मुगल साम्राज्य राज करते थे, उनके निर्धारण से ही इन सिक्कों पर एक मोहर चढ़ाई जाती थी, यानी मोहर लगाई जाती थी। उस मोहर के साथ ही साथ उस सिक्के पर रुपये शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। वैसे मैं आपको बता दूं, उस रुपये शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है वो संस्कृत भाषा से रुपया शब्द से लिया गया है। रुपया से रुपये का किया गया है, यानी उसे परिवर्तन किया है, उस नाम को उसमें कन्वर्ट करके उसका यानी लिखा जाता था। और साथ ही साथ ये करेंसी जो है वो लगातार 17वीं शताब्दी तक चलती रहती थी। तो फिर आज चलने वाली जो पेपर करेंसी ये कब से चालू होने लगी? तो ये इनका निर्धारण जो हुआ, यानी इस नोटों का प्रचलन हुआ जो कागज के रूप में पाए जाते थे। तो ये हमारे यहाँ पर जब भारत में यूरोपियन कंपनियां ने, यानी यूरोपियन कंपनियां जब पहली बार आई तो उन्होंने अपने प्राइवेट बैंकों का निर्धारण किया। और प्राइवेट बैंकों के निर्धारण के बाद ही हमारे यहाँ पर पेपर करेंसी का यूज किया जाने लगा। भारत में पहली बार ईयर 1770 में कोलकाता में स्टेबलाइज्ड बैंक ऑफ हिंदुस्तान में पहली बार पेपर का यूज करके नोट जारी किया गया। और ये मुद्रा लगभग 51 ईयर्स तक निरंतर चलती रही। उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा पेपर करेंसी लो बनाया गया और 10, 20, 50, 100, 500, 1000 के नोट जारी किए गए। उस समय इन नोटों पर क्वीन विक्टोरिया की फोटो लगी हुई होती थी। और ये मैं आपको बता दूं, ये जो करेंसी चालू हुई थी ये भारत के सभी क्षेत्रों पर वैलिड बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उस समय सभी क्षेत्रों पर अलग अलग देशों का राज हुआ करता था। और फिर 20वीं शताब्दी में 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई और उन्हें अपना अधिकार दिया अपनी करेंसी लाने के लिए। आरबीआई ने सर्वप्रथम 1938 में 5 रुपये की करेंसी को जारी किया। उस समय इस नोट पर किंग जॉर्ज ऑफ फिफ्थ की लगी हुई रहती थी। 1947 में जब भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा नए तरीके से नोटों को जारी किया गया, नए डिजाइन के माध्यम से। उसमें सबसे पहले 1 रुपये का नोट जारी किया गया था। और उस समय इस नोट पर जो इमेज हुआ करती थी वो अशोक एम्बलेम की हुआ करती थी, सारनाथ अशोक एम्बलेम की। ठीक इसके 2 वर्ष के बाद यानी सन 1949 को हमारे भारत सरकार द्वारा आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया। और इस नेशनलाइज के बाद जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे सुभाष चंद्र बोस जी, उनके द्वारा करेंसी लॉन्च की गई जो आजाद हिंद फौज के माध्यम से छापी गई। फिर आप सभी के मन में एक सवाल जरूर आ रहा हो कि अब जो फोटो चलती है वो गांधी जी की कैसे? तो आपको बताना चाहेंगे, सन 1946 में राष्ट्रीय भवन में बाहर जो हमारे गांधी जी फ्रेडरिक और विलियम पैथिक के साथ खड़े थे, तो उस समय ये फोटो ली गई थी और जिसका इस्तेमाल सर्वप्रथम 500 के नोट पर आरबीआई द्वारा लिया गया। और उस नोट पर जब जारी किया गया तो इस नोट के बाद आरबीआई द्वारा सभी नोटों पर गांधी जी की फोटो लगाई जाने लगी और इसे भारत का ट्रेडमार्क बना दिया गया। और उसके बाद ये लगातार अभी तक चलती आ रही है। गांधी जी की फोटो जो लगाई थी वो सन 1985 1985 में पहली बार लगाई गई थी और तब से अभी तक चलती है। और इसके बाद 8 नवंबर 2018 में डिमोनेटाइजेशन लगाया गया, यानी नोटों का बदलाव। इसका मुख्य उद्देश्य बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकना था। और ये हमारे देश में पहली बार नहीं बल्कि हमारे देश की स्वतंत्रता के पहले 1946 और देश की स्वतंत्रता के बाद 1978 में भी
डिमोनेटाइजेशन लगाया गया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो हमारे देश में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा था उसे रोकना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।